तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओवरनाइट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत के साथ सारे संबंधों को खराब कर दिया गया। भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाकर, उल्टी सीधी कार्रवाइयां कर बदले में अपने ऊपर भारत से कार्रवाइयां करवाकर इन्होंने न केवल अपनी जग हसाई की, बल्कि अपने अलाइज को भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इन फ्यूचर इनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता के ऊपर विश्वास किया जाए या फिर नहीं किया जाए। क्योंकि जैसा मैंने आपको कल की एक वीडियो में बताया था कि अमेरिका के एक ऑफिशियल द्वारा इस बात को काफी गंभीरता से रखा गया है कि क्या कनाडा को फाइव आइज का मेंबर लगातार बने रहना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इन्हें अगर किसी तरह की कोई इंटेलिजेंस जो कि कच्चे पक्के आधार पर होती है और वो इंटेलिजेंस जब इन्हें मिलती है तो वो इसे रिफाइन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय ये उसे परम सत्य मानकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और इससे फाइव आइज सहित अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसीज है, जिसमें CIA प्रमुख है, इनका नाम खराब होता है, इनकी विश्वसनीयता खराब होती है। क्योंकि निज्जर के एलिमिनेशन को लेकर जो कुछ भी आरोप इनकी तरफ से भारत के ऊपर लगाए गए हैं, इसमें ये लोग यही कह रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी। इसको लेकर किसी तरह का ना कोई सबूत इनके पास है और इसको लेकर इन्होंने खुद स्वीकार किया है। आज जिस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, जिसके आधार पर ये वीडियो बना रहा हूं, इसमें भी जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी सबूत इनके पास मौजूद नहीं है सिवाय क्रेडिबल इंटेलिजेंस के। तो अब ये सारी कार्रवाइयां इन्होंने कर दी। इनके सहयोगी जो हैं वो दबे सुर में इनका सपोर्ट करने के लिए तो आए, पश्चिमी मीडिया भी इनके सहयोग के लिए आई, लेकिन बैकडोर से इन्हें काफी ज्यादा फटकार भी पड़ी होगी कि आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं निराधार, इनका तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो द्वारा अब यहाँ पर यू टर्न लेने की कोशिशें की गई है। जी हाँ, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने जांच कर रहे फेडरल कमीशन से ये कहा है कि अगर भारत ने ऐसा किया है, यानी निज्जर को एलिमिनेट करवाया है, तो ये भारत की बहुत बड़ी गलती है। यानी अगर जांच टीमों को ये पता चलता है कि एक्चुअली भारत ने ये सब कुछ करवाया है, तब भारत की बहुत बड़ी गलती है, अभी नहीं है। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम भारत की एकता और अखंडता का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। और आप रिपोर्ट में स्पष्ट पढ़ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इन्होंने वन भारत पॉलिसी को पूरी तरह से मानने और उसका सम्मान करने की बात दोहराई है। अभी जब लास्ट रिपोर्ट मैंने आपको इसको लेकर दी थी, उस समय तो कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया था कि हम भारत की एक भारत नीति को फॉलो करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अब खुद जस्टिन ट्रूडो इस बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए, कनाडा के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इस नीति को नहीं मानते होंगे, लेकिन एज अ कैनेडियन गवर्नमेंट वो इस चीज को पूरी तरह से मानते हैं कि भारत एक है और उसकी एकता अखंडता का कैनेडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से सम्मान करती है। इसके साथ साथ जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो किसी भी परिस्थिति में भारत के साथ संबंधों को और ज्यादा नहीं बिगाड़ना चाहती, क्योंकि ऐसा करने से दोनों ही देशों को आपस में नुकसान होगा। इसके अलावा जो उन्होंने बात कही, ये अपने आप को एक्सपोज कर देने वाली ही है और एग्जैक्टली वही बात है जो मेरे जैसे छोटे विश्लेषक से लेकर भारत के और दुनिया भर के बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं। वही सेम बात इन्होंने अपने इंटरव्यू में दोहरा दी। इनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए, हम भारत के ऊपर ये सारी कार्रवाइयां इसीलिए कर रहे हैं ताकि कनाडा की जनता को ये पता चले कि उनकी जो गवर्नमेंट है, जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है, वो कनाडा के लोगों के हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और किसी भी ताकतवर देश के ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने तक के लिए तैयार है। तो अल्टीमेटली ये जो कुछ भी कार्रवाइयां उनके द्वारा की जा रही है, ये कैनेडियन गवर्नमेंट को ये आश्वासन दिलाने के लिए की जा रही है कि देखिए, हम भारत जैसे विशालकाय और ताकतवर देश के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये जो भरोसा दिलाने की बात कर रहे हैं कैनेडियन जनता को, इसमें पूरी की पूरी कैनेडियन जनता नहीं आती, क्योंकि मैक्सिमम कैनेडियन जनता जो है वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती है। लेकिन वहां पर जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है, क्योंकि बाकी की जो जनता है वो भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहती है, बड़ी इकोनॉमी के साथ ट्रेड रिलेशनशिप चाहती है, ताकि इन सारी चीजों से उनके देश को भी फायदा हो और उनका देश भी गिरती हुई अर्थव्यवस्था और मंदी के खतरे से उभर पाए, जो कि वहां की अपोजिशन पार्टीज कर रही है, जो भारत के फेवर में लगातार जस्टिन ट्रूडो की कार्रवाइयों को कंडेम करते हुए भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उन्हें मजबूर कर रही है। इसके साथ साथ दोस्तों
दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के द्वारा ये जो यू टर्न लिया गया है, इसके पीछे का एक प्रमुख कारण है भारत का विदेश मंत्रालय और उसकी बहुत ही बड़ी सूझबूझ, या यूं कहें कि जो चाणक्य नीति का परिचय इस समय भारत का विदेश मंत्रालय दे रहा है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसके लिए छोटे से लेकर बड़े तक सभी कर्मचारी, ऑफिशियल वगैरह जो हमारे विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं, उन सभी को सैल्यूट करना चाहिए। स्पेशली डॉक्टर जयशंकर, जो कि इस टीम के कैप्टन हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत के द्वारा कनाडा के द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को जो कंडेम किया गया, उसमें कनाडा को कंडेम नहीं किया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ना ही कैनेडियन जनता को और ना ही कनाडा को एक देश के तौर पर कंडेम किया गया, बल्कि भारत ने सारा का सारा आरोप जस्टिन ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगाया। भारत की तरफ से ये कहा गया, इवन भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल बयान देकर भी कहा गया कि जस्टिन ट्रूडो और उनकी गवर्नमेंट अपने खुद के हितों को साधने के लिए भारत के साथ संबंधों को विच्छेद कर रही है। तो अल्टीमेटली भारत और कनाडा के बीच में ये जो डिप्लोमेटिक रॉ शुरू हुआ है, इसकी पूरी जवाबदारी भारत द्वारा जस्टिन ट्रूडो और उनकी खराब नीतियों के ऊपर डाल दिया गया है। तो इस बात का प्रेशर भी उनके ऊपर बड़े स्केल पर पड़ रहा था। यानी भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ना तो कनाडा और ना ही कनाडा की जनता से हमें कोई लेना देना है और ना ही किसी तरह की कोई शत्रुता हमारे मन में उनके प्रति है। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमारे खिलाफ काम कर रही है, हमारे हितों के खिलाफ काम कर रही है और ऐसे तत्वों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन तत्वों के ऊपर कनाडा के अंदर भी कई तरह की जांच चल रही है। उनकी गतिविधियां कनाडा के अंदर भी बहुत संदिग्ध है और भारत की तरफ से ये डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित है। उनके फेवर में अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये दो देशों के अच्छे संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत की ये जो सूझबूझ थी ये बड़ी काम आई है और जस्टिन ट्रूडो के ऊपर उल्टा प्रेशर बिल्डअप करने के लिए भारत यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन में दिखाई भी दे रहा है। हालांकि अभी भी भारत के तर्कश में चलाने के लिए कई सारे तीर बाकी हैं। अभी तो भारत ने केवल बयान ही दिया है, इसके बाद हम लोग कई ऐसे मामलों को लेकर कनाडा को बीच में लटका सकते हैं जिससे कनाडा को काफी ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल हमारे डिप्लोमेटिक प्रयास ही नेपोटिज्म के सिंबल को उखाड़ फेंकने के लिए काफी होंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।